चंद्राय नमः। संकटमोचकर्मते नमः। श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास जी महाराजाय नमः। आदौरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननं चैतद्रामायणम्। ॐ शन्नो मित्रः सं वरुणः शन्नो भवत्युर्मा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुमुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माभवमवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भावति सकलं रज्जो यथा रमेर्ममाहम्। यत्पादः प्लवये केवहि भवाम्बोधेस्तीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। जेहि सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर वदन करहु अनुग्रह सोए बोधिराशि शुभ गुण सदन। हमारे परम पूजनीय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना करके हमारे सभी सनातन भाई बंधुओं का जिस तरह से उपकार किया है, कोटि कोटि जिह्वा से भी वर्णन करना असंभव है। हम नतमस्तक होकर उन्हीं के चरणों में उन्हीं की दी हुई कथा का गान करते हैं। हमारे सर पर प्रभु हनुमान जी महाराज जो परम वल्लभ हैं, राम जी के परम प्रिय दास हैं, परम प्रिय सेवक हैं और सदैव राम जी के सानिध्य में हैं, विद्यमान रहते हैं। हमारी परम वंदनीय माता जी, परम शक्ति माता जी जानकी माता का जिनके ऊपर असीम कृपा है, जिन्होंने अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता उनको बना दिया, जिन्होंने इस दुनिया से ही उनको मोह माया से मुक्त कर दिया। हमारी ऐसी माता और परम पिता परमेश्वर के चरणों में नतमस्तक होके
हनुमान जी महाराज के सानिध्य में बैठ कर उसी रामचरितमानस का यथा शक्ति जो हम में प्रभु जी ने दी है उसके हिसाब से मैं थोड़ा बहुत अपने तरफ से कुछ गायन करता हूँ उन्हीं के सानिध्य में बैठ के, ताकि अगर कहीं ये इंसानी जीवन में भूल हो, कहीं गलतियाँ हो जाएं, तो हमारे करुणा सागर प्रभु हनुमान जी महाराज क्षमा देते हुए और आगे के लिए सचेत करेंगे। जय जय श्री राम जी महाराज की। तो हमारे गोस्वामी महाराज जी ये ही सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर वदन। कहते हैं कि जिनके सुमिरन से, जिसका स्मरण करने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वो सभी गणों के राजा हैं। गणनायक, गणों के राजा। और जिनका गज की तरह है, यानी हाथी की तरह, गज मतलब हाथी, श्रेष्ठ मुख है सो मेरे ऊपर कृपा करो। जो बुद्धि के रास यानी बुद्धि के ज्ञान के भंडार हैं और अच्छे गुणों के घर हैं। यदि कोई शंका करे कि निज इष्ट देव को छोड़ गणेश जी का क्यों स्मरण किया, तो उसका उत्तर ये है कि गणेश जी को हमारे प्रभु श्री राम जी ने प्रथम पूज्य ही बनाया, प्रथम पूज्य बना दिया। गणेश जी कोई वैसे नहीं है, आदि देव हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, आगे कथा आएगी, जब हमारे प्रभु श्री राम जी स्वयंवर में गए थे तब भी गौरी गणेश की ही पूजा प्रथम हुई थी। आज भी हम उसी संस्कार का अनुकरण करते हुए आज भी चलते हैं। आज हमारे घर में अगर सत्यनारायण भगवान की भी कथा होती है, कोई छोटा मोटा भी कार्यक्रम होता है, तो हमारे सभी सनातन धर्मीय जो हैं उनके घरों में उस शुभ कृत्य के संपन्न होने हेतु, करवाने हेतु हम प्रथम पूजन माता गौरा और गणेश जी भगवान की ही पूजा करते हैं पहले, और वो सब कार्यक्रम बड़े अच्छे ढंग से संपन्न होता है। तो हमारे ऐसे दयालु गणेश भगवान हैं, इसीलिए हमारे गोस्वामी जी ने प्रथम वंदना, प्रथम पूजन उन्हीं का किया है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है कि नाम प्रभाव जान गण राऊ। हमारे राम जी के नाम का प्रभाव गणेश भगवान जानते हैं, गणेश जी जानते हैं, क्योंकि उनका नाम जपने से, नाम स्मरण करने से हमारे प्रभु गणेश जी प्रथम पूज्य हुए हैं। करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदनो। उन्हीं बुद्धि के रास यानी भंडार गणेश जी से हमारे गोस्वामी जी अनुनय करते हैं कि प्रभु इस अपने काव्य को संपन्न होने का वरदान दें। मुँह कहूँ ही बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहनम। मूक यानी गूंगे चार तरह के होते हैं, जो मुंह से नहीं बोल पाते। बदन यानी मुख, मुख से जो नहीं बोल पाते, जो
मुंह से तो बोल पाते हैं मगर उनको ज्ञान नहीं है बोलने का, अज्ञान मूक है वो। और जो धर्म की बात नहीं कह पाते, अधर्म में ही संलिप्त रहते हैं, अधर्म की ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, वो धर्म मूक होते हैं। जिनके पास ज्ञान से किसी चीज़ को समझने की, कहने की, बोलने की क्षमता नहीं होती, उनको ज्ञान मूक कहा जाता है। और इस तरह की ये चारों जो मूक होते हैं यानी गूंगे, जिनकी कृपा से वाचाल हो जाते हैं, सद्ज्ञान, सद्धर्म और अज्ञान को मिटा के ज्ञान सूचक हो जाते हैं। और जो बदन मूक है, जिसको आवाज़ नहीं निकलती, वो भी गूंगा बोलने लगता है। ये इस तरह की जो ये चारों गूंगे हैं, और उसके बाद जो पद से यानी पैर से लंगड़े हैं, जो कर्म से लंगड़े हैं, और जो अच्छे विचारों से लंगड़े हैं, और जहाँ बहुत गहन यानी बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। पहाड़ वो क्या है? भक्ति का पहाड़। जो पहाड़ हम आँखों से देखते हैं वो नहीं, भक्ति का पहाड़ चढ़ने में जिनकी क्षमता नहीं है, और राम जी का स्मरण करने से सब सक्षम हो जाते हैं, उतने बलशाली हो जाते हैं, उतने सद्ज्ञान वाले हो जाते हैं कि सदा वो भगवान के चरणों में, उनके नाम में प्रीति रखते हुए और सदैव उन्हीं के परायण होकर रहते हैं। हमारे गोस्वामी जी का कहना ये है कि इस तरह से जो ये चीज़ें हैं, मूक हों वाचाल, पंगु चढ़ें गिरिवर्गा। तो मूक को हमारे गोस्वामी जी ने 4 तरह का बताया है, पंगु को 3 तरह का बताया है, जो आपके सामने बताई जा चुकी हैं। तो जिनकी कृपा से हमारे और जिनकी दयालुता से इन सब का कल्याण होता है, वही नाम, वही प्रभु हमारे कलिकाल के जो दुष्कर्म हैं, जो हमसे पाप हो जाते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, शरीर से या हमारी आँखों से जो पाप होते हैं, उनका सबका शमन करने वाला है हमारे प्रभु जी का नाम। 2 अक्षर ही हैं, राम। हमारे राम जी का इतना बड़ा प्रभाव है, उन्हीं राम जी के गुणों का, सद्गुणों का तुलसीदास महाराज जी ने गायन किया है, जो हम लोगों के जीवन सुधारने की, एक भवसागर को पार करने की नैया है। और जो हमारे अज्ञानी होते हैं, जो किसी भी तरह के बड़बोलेपन में फंस के या किसी भी तरह से गलत कर्मों में उलझे हों, उनको यदा कदा कभी भी श्री रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। अगर कानों से सुनाई पड़ जाए तो 2 मिनट रुक के उसका श्रवण करना चाहिए। कहीं आपको एक चीज़ ऐसी मिल जाएगी जिससे आपके भवसागर की नैया पार हो जाएगी। नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। नील कमल के समान शरीर वाले हमारे राम जी का शरीर क्या है? जैसे नील कमल। नीले बादलों से भी उनकी उपमा दी गई है, पर यहाँ हमारे गोस्वामी जी ने बादलों की उपमा को उचित नहीं समझा, इसलिए कि उसमें धूल कचरे भी हो सकते हैं। हमारे गोस्वामी जी का सिद्धांत सदैव उज्जवल रहा है, और उन्होंने उस चीज़ का ध्यान करते हुए उन्होंने उपमा नील कमल से दी प्रभु की, जिसको हम लोग अपनी देसी भाषा में
कमल ही कहते हैं। वो कमल हमारा कई तरह का होता है, लाल भी होता है, सफ़ेद भी होता है, नीला भी होता है। तो हमारे प्रभु जी के शरीर की उपमा गोस्वामी जी ने नील कमल से दी है। तुरंत जिसका जो कमल तुरंत खिला हुआ हो उसके समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे विष्णु भगवान मेरे हृदय में अपना धाम यानी घर, विष्णु भगवान और राम में कुछ भेद नहीं है। जो सब में व्यापक वे विष्णु और जो सब में रमण करते हैं वो राम हैं। मेरे भाई, ये आप थोड़ा सा समझें। हमारे वैष्णव संप्रदाय वाले भाई लोग कुछ गलत कर जाते हैं, कभी कभी बोल भी जाते हैं। तो मेरे भाई लोगों, आप लोग थोड़ा सा रामचरितमानस का अध्ययन करें। हमारे जो पूर्वज हैं गोस्वामी जी, उन्होंने जिस तरह से बताया है व्याख्या करके, वो सत्य है। आप लोगों को समझना चाहिए कि जो सब में व्यापक है, जो सब में विद्यमान है, हर जीव में, गोस्वामी जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर जीव में ईश्वर का अंश है और वो अविनाशी है। तो समझें हमारे भाई लोग कि विष्णु जो सब में व्यापक हैं वो हैं, और जो उनके नाम में रमण करते हैं वो हैं राम। जिस प्रकार भगवान सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसी प्रकार सदा मेरे हृदय में घर बनावें। जैसे क्षीर सागर में शयन करने वाले मेरे हृदय में वास करें। क्षीर सागर में शेष लक्ष्मी सहित विराजते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण सीता सहित माता जानकी और परम आराध्य लक्ष्मण जी के साथ परम पिता विभु भगवान श्री राम जी हमारे हृदय में रमण करें, निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। कुंद के फूल यानी कुमुदनी के फूल की तरह और चंद्रमा के समान उज्जवल जिनकी देह है, यानी हमारे भोलेनाथ पार्वती के संग जो विहार करते हैं, हमारी परमाराध्य परम शक्ति माता उमा जी, उनको अनेक भाषाओं में हर प्रांतों में अनेक नामों से जाना जाता है। दया के समुद्र जिनका दीनों के ऊपर अति स्नेह होता है। दीनहीन दुखी जो किसी भी रूप में, दीनहीन दुखी वही हैं जो हर चीज उपलब्ध रहते हुए, संभव रहते हुए, जिनका भंडार भरा हुआ है, मगर वो भंडार का मोह ना करके भोलेनाथ पर मोह करते हैं। भोलेनाथ को ही सर्वस्व जानते हैं, वो भी हमारे दीनों की लकीर में आ जाते हैं लाइन में। और जिनके पास कोई आधार नहीं है, सिर्फ आधार भोलेनाथ हैं। उसी तरह से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया है गोस्वामी जी ने कि जिस तरह से आपने दीनों पर कृपा करके, अपनी कृपा उड़ेल करके उनका उद्धार किया है, हे प्रभु आप उसी तरह का हमारे रामचरितमानस का भी उद्धार करें, प्रचार करें, जिससे कामाद्वंद मिट जाते हैं। उनकी प्रार्थना भक्ति प्राप्त होने को करते हैं। अगर हम भोलेनाथ की सेवा करते हैं, भोलेनाथ की वंदना आराधना सेवा पूजन करते हैं, तो भोलेनाथ प्रभु प्रसन्न हो के
धन संपत्ति दौलत तो देते हैं, मगर अंत समय में वो मुक्ति के लिए आपको राम जी का नाम जप करने की शिक्षा भी देते हैं और राम जी की परम भक्ति आपको प्राप्त हो जाती है भोलेनाथ की भक्ति करने से। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मन महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। भगवान प्रभु श्री राम जी की वंदना करने के उपरांत, उनका रूप वर्णन करने के उपरांत हमारे गोस्वामी जी महाराज भोलेनाथ की रूप गुण के साथ प्रार्थना करके भवानी यानी उमा सहित, माँ पार्वती के सहित और वंदना करके और उनके बारे में समझा के बता के इसके बाद अपने गुरुदेव जी के वंदना कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी बंदो गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कहते हैं कि गुरु के चरणों का वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गुरु बाबा कैसे हैं? कृपा के समुद्र हैं, सागर हैं, वो दया के समुद्र हैं और मनुष्य का रूप धारण किए हुए साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। विद्या के रूप में मनुष्यों में सिंह के समान है। कोई जो अधिक अज्ञान के अंधकार को ढेर कर देते हैं यानी विनष्ट कर देते हैं, जिनका वचन सूर्य भगवान की किरणों के समान है, और ऐसे गुरु के चरणों का स्मरण करने से अंधकार मिट जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है। हमारे हृदय में जो अज्ञान है, हमारे गुरु ही उसको दूर कर सकते हैं, दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता। जो हमारे गुरु नर रूप में, नर यानी आदमी, मनुष्य के रूप में पापों का हरण करने वाले हैं, मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं और जिनकी वचन सूर्य की किरणों के समान प्रकाश करने वाले हैं, ऐसे गुरु को हमारे गोस्वामी जी ने नमन किया। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरण चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। फिर गुरु जी की फिर वंदना करते हैं प्रभु गोस्वामी जी, और उनके साथ साथ उनके जो पैरों में धूल लगी होती है, उस धूल का भी वंदना गोस्वामी जी ने किया। रज उनके धूल की वंदना गोस्वामी जी ने इसलिए किया कि अगर हमारे गुरु साक्षात विष्णु के समान हैं और विष्णु भगवान में सत्व गुण सदैव विद्यमान रहता है, तो उस धूल में सत्वगुण ही होगा। इसलिए उन्होंने उस धूल की वंदना की, गुरु के चरण कमलों की धूल को, जिसमें सुगंध नामक अनुराग है और जो में प्रेम करने का रस है, शिष्य की रुचि को चरणों में है, वही कमल का मकरंद है। मकरंद का मतलब रस होता है। जो शिष्य अपने गुरु के वचनों को मन वचन कर्म से धारण करता है, सत्कर्म वाले सद्ज्ञान वाले वचनों को, ना कि लोभ वाले वचनों को नहीं। गुरु बाबा बोले बेटा ये
हमें 5 एसी की ज़रूरत है, तो थोड़ा कुछ कष्ट करो। हाँ गुरुदेव जी, पूरा हो, उसमें नहीं होगा कल। हमें उनके चरणों की, जो हमारे हृदय का अंधकार है, उसको दूर करने के लिए हमारे गुरु जी का जो चरण मकरंद है, जो रस है, हमें उसका पान करना है। वही हमारे गुरुदेव के चरण कमलों का चूर्ण है, अमृत की जड़ के समान है, अमृत के समान स्वाद है। और वही हमारे गुरु के चरण कमल सुंदर हैं, जिनसे हमारे ज्ञानांधकार मिट के और हम राम जी के चरणों की तरफ, राम जी के ध्यान में संलग्न हो जाएं। यह लोक और परलोक का आवागमन का रास्ता हमारा समापन हो जाए। हमारे गुरु के चरणों की धूल का इतना बड़ा प्रताप है। हमें उन सब चीज़ों को गहन रूप में अध्ययन करना चाहिए और गहन रूप में उन सब चीज़ों का मनोनयन करके, चिंतन करके, उसका सर्वस्व निकाल के हम अपने गुरु को सर्वोपरि भगवान विष्णु के समान, राम जी के ही समान समझें। हमारे गोस्वामी जी का कहना ये है, जो समस्त ये भाव यानी दुनिया, संसार जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसके समन का, इसके समस्त तापों का, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों का समन करता है। हमें उन विष्णु स्वरूप भगवान गुरुदेव जी को नमन करना चाहिए और उनके मार्गदर्शक वचनों को सुन के, उनके अनुरूप में ढल के हमें अपने भाव बाधा जो है उसको दूर करना चाहिए और हमें अपने जीवन को राम जी के चरणों में लगा के सफल करना चाहिए। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकल मल हरणी, किले तिलक शुभ गुण गण बस करणी। वही रज, वही धूल जो ऊपर हमारे गुरुदेव जी के लिए बताई, गुरुदेव जी के चरणों की धूल जो भगवान विष्णु के रूप में है, और उनकी धूल सत्य गुण संपन्न है। वही धूल शिव जी के लिए, शिव जी के शरीर के लिए उज्जवल जो भस्मी होती है, विभूति, जिसको हम लोग भी धारण करते हैं और विभूति बनती भी है, उसके बनाने की भी कला है, प्रक्रिया है। कतिपय कारणोंवश यहाँ विभूति अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। प्रभु जी ने अगर चाहा, हमारे स्वामी जो हमारे सम्मुख विराजमान हैं, उनकी कृपा होगी तो गौ माता विराजमान होगी और उनके गोबर से, जिनमें हमारी माता परम शक्ति गौरा जी विद्यमान रहती हैं, मातृ शक्ति लक्ष्मी, माता लक्ष्मी जी अष्टवर्ग युक्त सदैव विद्यमान रहती हैं, वो उपलब्ध हो जाएगा तो विभूति भी हम बना के आप सब लोगों को उस विभूति के दर्शन भी करवाएंगे, उसका इस्तेमाल का तरीका भी बताएंगे और संभव है कि उससे आप लोगों का बहुत बड़ा उपकार भी होगा। आपका शुभ समय थोड़ा सा हम लेंगे। हेलो, विभूति के बारे में बात चल रही थी, तो हमारे गोस्वामी जी ने उन परम पूजनीय गुरुदेव जी के चरणों की भगवान विष्णु के रूप में, जो भगवान विष्णु के रूप में हमारे गुरुदेव जी हैं, और हम सब की यही भी मान्यता भी होनी चाहिए कि हमारे गुरुदेव जी जो हमारे सामने पंच तत्व वाले विद्यमान हैं, वो साक्षात भगवान विष्णु हैं। इसलिए कि परम गुरु जो हैं वो हमारे उन्हीं के रूप में होके अपनी आत्मा को शिष्य के आत्मा में प्रविष्ट करते हैं। सद्मार्ग की शिक्षा देते हुए लोक परलोक को सुधारने वाले सिर्फ और सिर्फ एक गुरुदेव जी होते हैं। तो हम उनको उन्हीं के रूप में माने,
ये हमारे गोस्वामी जी का वचन है। और हमारे शायद सनातन धर्मी भाई उस चीज़ को गहन अध्ययन करके समझेंगे भी। गुरु को इतना महान मानते हुए हमारे गोस्वामी जी ने कहा कि उनके चरणों की जो धूल है वो भोलेनाथ के शरीर की विभूति है। विभूति बनाई जाती है गौ माता के गोबर से। वो आगे आने वाले समय में आप लोगों को विभूति के बारे में भी बताया जाएगा, जो समय होगा। समय अभाव के कारण मैं बोल नहीं पाऊंगा। और वही रज श्रेष्ठ पुरुषों के उज्जवल दर्पण, जिस तरह से शीशा हमारे सामने रखा होता है, वो हमारे अंग प्रत्यंग का पूरा विश्लेषण करके आपको दिखा देता है। उसी तरह से हमारे गुरुदेव जी के पवित्र चरणों की धूल है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा के प्रकाश देती है। इस रज का अगर हम तिलक करें, जैसे हम लोग रामानंदी जो हैं वो त्रिपुंड धारण करते हैं, अगर उसी धूल का हम तिलक धारण करें, तिलक लगाएं, तो उसका तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। गुणों के समूह को बस में करने वाली है वो रज। जो नर गुरु आयसु अनुसरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जो नर यानी मनुष्य गुरु के आज्ञा का पालन करता है, उनकी आज्ञा के अनुसरण में चलता है, जो गुरुदेव जी राह बताते हैं उसी पर वो अग्रसर रहता है सदैव मन वचन कर्म से। ते जन, वो इंसान, वो मनुष्य, वो शिष्य पूरे विश्व के हर संपदा को अपने बस में कर लेते हैं। गुरु हमारे कभी रुपया कमाने की शिक्षा नहीं देते, वो राम नाम की धनराशि कमाने की शिक्षा देते हैं। वही विभव के लिए हमारे गोस्वामी जी ने कहा है कि पूरे विश्व का विभव जो है, जो संसार से बाहर करने वाली चीज़ है, भाव से बाहर करने वाली चीज़ है, वो है विभव, यानी वो है राम नाम की पूंजी, राम नाम का धन। श्री गुरु पद नक मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग्य और आवै जासु। हमारे श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों के नखों की मणियों के समान ज्योत है। मणि जैसे हीरा होता है वो भी एक मणि है, मोती है वो भी एक मणि है, नागमणि है, मुक्तामणि है, गजमुक्ता जिसको कहते हैं। जिस तरह से उनका प्रकाश है, हमारे गुरुदेव के नख यानी पैरों के अंगुलियों के नखों की ज्योति उसी तरह की होती है, जो हमारे अंधकार का विनाश करती है, ज्ञानांधकार का विनाश कर देती है। अगर हम अपने आप में कहीं भूल जाएं और गुरुदेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तो वो उन्हीं मणियों के प्रकाश के समान प्रकाश आके हमारे चक्षुओं में से समाहित होके हमारे हृदय में समाहित होता है। और ज्ञान अंधकार, जो ज्ञान का अंधकार अंधेरे में भटकाने वाला हो, तो वो मिट जाता है, जल जाता है, भस्म हो जाता है, और ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, और हम राम जी के चरणों में लग जाते हैं। उसका प्रकाश जिसके हृदय में आवे उसे बड़े भाग्य हैं। और हमारे गुरुदेव जी के चरणों का नखों का प्रकाश जिनके हृदय में आ जाता है, वो महान भाग्यशाली होते हैं। इसलिए भाग्यशाली होते हैं कि वो भव से पार हो जाते हैं। और गुरु के चरणों का स्मरण करने से हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। हम हाड़ मास की इन
चर्म चक्षुओं का हमारा कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर हमारे अंतर चक्षु खुल जाते हैं और हम उनसे अपने प्रभु के, अपने गुरुदेव जी के दिव्य चरणों का दर्शन करते रहते हैं, भाव से पार हो जाते हैं। आजकल तो हमारे समाज में इतने बड़े बड़े गुरु बाबा हो गए हैं कि वो तीसरा नेत्र, चौथा नेत्र, पांचवा नेत्र, छठवां नेत्र, सब नेत्र खोल देते हैं। पर उनको ये पता नहीं है कि हमारे खुद ही आंख बंद है, चमड़ा वाली भी खत्म, बल्ब फ्यूज हो गया है। रुपया के लिए आंख खोलते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं रुपया के लिए। नोटी मुड़ जाए कागज की 500, सबके नेत्र खोल देंगे। अगर 500 नहीं है तो एक रोटी के लिए बोलेंगे, नहीं दुत्कार के भगा देंगे उनके सही से लोग। ऐसे हमारे आज के विचारक लोग हैं। धन्य है प्रभु, ऐसे विचारक सदैव अमर रहें, जो रुपया लेके आपके पास आएंगे। इसलिए कि आपके भक्तों के पास रुपया नहीं रहते प्रभु, तो आपके वही भक्त लेके आएंगे जो पांचवा, छठवां, तीसरा, चौथा सब नेत्र खोल देते हैं। वो लेके आएंगे प्रभु, तो कुछ हम लोगों को भी अठन्नी चरनी दे दीजिएगा। उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। असुखहि राम सूझहि राम चरित मणि माणिको, गुप्त प्रगट जह जो जय खानिको। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि उन गुरु के चरणों का प्रकाश हृदय में आते ही हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। जो हमारी आत्मिक जो विचार होते हैं, आत्मा में जो हमारे हृदय में मल भरा होता है, अंधकार भरा होता है, वो ज्योति का प्रकाश जब आता है, गुरु के चरणों का, नखों का मणि के समान तीव्र प्रकाश जब आता है, तो हमारी ज्योत खुल जाती है, हमारे नेत्र खुल जाते हैं, अंतर नेत्र। और संसार रूपी जो रात्रि है उसका समापन हो जाता है। जिस तरह से सूर्य भगवान के उदय होने से अंधेरा मिट जाता है, उसी तरह से हमारे गुरु के नखों की ज्योति से हमारे अंधकार का, आत्मिक अंधकार का विनाश हो जाता है, मिट जाता है, और हम सदाचरण में सदगुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए राम जी के भक्ति रूपी विभव को प्राप्त करते हैं। धन्य है गुरुदेव, धन्य है, धन्य है। सूझहि रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे गुरुदेव जी के चरणों के नखों की ज्योत से जो अंधकार मिटता है, तो हमें भगवान श्री राम जी के, परम पिता श्री राम जी के, परम पिता श्री कृष्ण भगवान के, भोलेनाथ के भक्ति का जो हमें मार्ग है वो पूर्ण रूपेण सूझने लगता है, दिखने लगता है। दुनिया की पूरी सांसारिकताएं आँखों के सामने से हट जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ राम जी का ही चरण कमल दिखता है। हमारे गुरु जी के चरण के नखों की ज्योति इतनी तीव्र है, जो हमारे मानस के अंधकार को, शरीर के अंदर के अंधकार को, हृदय के अंधकार को मिटा देती है, और भीतर से बाहर तक भक्ति रूपी प्रकाश भर देते हैं। धन्य है हमारे ऐसे गुरु, जो यदा कदा ही ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु के उस प्रकाश का आनंद ले पाते हैं, और उससे कहाँ मणियों की खदान है, भक्ति रूपी मणि की खदान कहाँ है, हमारी आत्मा में है। वो किस कोने में छिपी है, उसको खोज निकालते हैं, और उसी पर रमण करते हुए प्रभु जी के चरणों को प्राप्त होते हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। यथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक दे कहीं शैल बन भूतल भूरि निधान। चतुर साधक की उपमा किससे दी गई है? जो हमारे
समाज में आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ तांत्रिक लोग है क्या ऐसा अंजन बनाते हैं, उसको आँख में लगा देने से कभी तो लगाते हैं उल्टे पाँव जो जन्म होता है बच्चे का, तो कभी उस कन्या को लगाते हैं जिसका उल्टे पैर जन्म होता है, उसको देहाती भाषा में कजली कहा जाता है। तो उसको लगा लेने से जिस तरह से जो चीज़ की हम चाह कर रहे हैं वो चीज़ वहाँ दिखती है। कौन चीज़ किस जगह में है, फला आदमी खो गया, वो कहाँ है, किसके साथ है, कैसा है, किस हाल में है, किस जगह में है, वो सब दिखता है। ठीक उसी तरह से जो साधक, जो होशियार जानकार गुरु का भक्त जो साधक होता है, यानी तपस्या करने वाला साधु होता है, उसी तरह से वो प्रभु के चरणों की तरफ अग्रसर होकर भक्ति रूपी अथाह शिखरों को पार करते हुए अपने गुरु के भक्ति के चरणों के आशीर्वाद से वो अपनी भक्ति की परम सीमा को प्राप्त करता है। ऐसे हमारे गुरुदेव जी को सादर नमन। जय जय श्री राम। आज की हमारी कथा आज यहीं तक। कल सुबह में आप लोगों के सम्मुख फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।